हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल कॉर्नर, जहां हमारी कोशिश है आपको बेहतर बनाने की। सो स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब कैसे परेशान करता है, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं आप हम अब इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत नेगेटिव पड़ते हैं हमारी डेली टू डेली लाइफ में। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? इसके दो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। एक तो है आपका कोरोजन और दूसरा इसका इफ़ेक्ट है रैंसिडिटी। अब देखिए ये क्या चीज़ें हैं, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये हो गया कोरोजन और एक ये है रैंसिडिटी। कोरोजन किस पे होता है? कोरोजन्स होता है मेटल पे, और रैंसिडिटी जो है, रैंसिडिटी होती है फूड पे। तो ये दोनों ही केस में ऑक्सीडेशन होता है, चाहे कोरोजन हो चाहे रैंसिडिटी हो, ठीक है। तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। कोरोजन को मैंने आपको पहले ही बताया था, ये किस में होता है? मेटल्स में होता है। ये होता है मेटल्स में। और इसका क्या मतलब होता है? जब मेटल्स पूरी तरह से खराब हो गया हो, इसको बाय डेफिनेशन में कहते हैं इट इज़ ईटन अप, ठीक है। इट इज़ ईटन अप। और कौन इसको खा जाता है? जो इसके अराउंड सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे एयर है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, वाटर है, जो भी है, उसने क्या किया? इस मेटल को पूरी तरह से ख़राब कर दिया। तो ये क्या हो गया? कोरोजन हो गया, ठीक है। तो ये तो इसकी लिटरल मीनिंग हो गई या बाय डेफिनेशन मीनिंग हो गई। अब आप डेली लाइफ में देखिए ये कैसे होता है कोरोजन। आपके घर में कोई भी आयरन की चेयर हो या आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप अगर उसको ऐसे ही बाहर खुले में रख दें, उस पर पानी पड़े, हवा लगे, है ना, तो एयर, ह्यूमिडिटी, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो जो आयरन होगा वो धीरे धीरे जंग लगने लगेगा, है ना। तो उस पर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होने लगेगी। उसको क्या कहते हैं हम? कि उसमें जंग लग रहा है, तो उसको कहते हैं रस्ट। आयरन में रस्टिंग हो रही है या आयरन में जंग लग रहा है। तो उस केस में क्या होता है? आयरन जो होता है वो जो मेटल होता है आयरन, वो तो पूरा ख़राब हो जाता है और उसमें रस्टिंग हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आयरन का कोई रॉड है और उसमें रस्टिंग हो गई तो वो ईजिली ब्रेकेबल होता है, यानी ईजिली टूट जाता है ना। तो इसमें क्या होता है कि मेटल पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो वो जो रस्टिंग है आयरन की, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो आयरन के केस में उसको रस्टिंग कहते हैं, लेकिन अगर कोई और मेटल है तो उसके केस में उसको कोरोजन कहते हैं। अब जो मैंने आपको ये कोरोजन बताया, एक तो मैंने आपको बताया कि आयरन की जो भी चीज़ होगी उसमें हो जाएगी, और कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे कि कार बॉडीज़ हैं उसमें हो जाएगी, कोरोजन हो सकता है। और कहाँ हो सकता है? जैसे कार बॉडीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, जो आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, उसमें भी कोरोजन हो जाता है। तो क्या हो जाते हैं? बहुत वीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं बीच बीच से। तो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस कोरोजन। आप इस कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल और इजी है। आप सब जानते हैं कि हमारे घर में अगर आयरन की कोई चीज़ है उस पर हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। उसको पेंट से उसका सरफेस को कवर कर देते हैं। तो जब हम सरफेस को कवर कर देंगे तो क्या होगा? वो जो मेटल है, मेटल का जो सरफेस है वो एयर के और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में जब वो सरफेस ही नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारा जो आयरन है वो बच जाएगा, उसमें कोरोजन या उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि आप उस पर पेंट अप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट आता है आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? जब हम खाने को या फूड आइटम्स जो होते हैं उसको हम बहुत देर तक बाहर खुले में रख देते हैं, है ना, उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो क्या होता है? उसमें बैड स्मेल आने लगती है ना, वो हम क्या कहते हैं? ख़राब हो गया। तो उसमें बैड स्मेल्स आने लगती हैं, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। तो रैंसिडिटी का मतलब वही है कि जब फूड ख़राब हो जाए तो रैंसिडिटी, उसको कहते हैं रैंसिड हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस फैट, जो हमारा फूड होता है उसमें जो भी फैट और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? उसकी ऑक्सीडेशन हो जाता है। फैट और ऑयल्स जो फूड में प्रेजेंट हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? जो फूड होगा वो ख़राब हो जाएगा, और वो उस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। रैंसिडिटी से होता क्या है? आप सभी जानते हैं जब फूड ख़राब हो जाता है तो उसमें बैड स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो रैंसिडिटी से क्या होता है? जो फैट और ऑयल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद एक बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो फिर हम वो वाला फूड डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं खाते हैं, क्योंकि वो रैंसिड हो जाता है। स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इस रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
तो ये पॉइंट्स हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। आपने कुछ चीज़ों पे देखा होगा, लिखा होता है BHA या BHT। तो ये BHA और BHT क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स फूड में मिला दिए जाते हैं ताकि क्या हो, उसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स का ऑक्सीडेशन हो जाए, है ना। ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, जिससे फूड ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्योंकि अनरिएक्टिव होती है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, तो उसको फूड के पैकिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने जो आपके पैकेट्स आते हैं, जो पैक्ड आप चिप्स वगैरह खाते हैं, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। वो नाइट्रोजन गैस भर के उसमें अगर आप लेस का पैकेट लें तो उसमें क्या होता है, गैस ज़्यादा होती है और चिप्स कम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, उसको पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट आता है कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। हम रेफ्रिजरेटर में भी उसको रख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप सब जानते हैं हमारे घर का फूड ही रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है स्टोरिंग इन एयरटाइट कंटेनर। अब हम उसको एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी आती हैं ना, नमकीन वगैरह आती है या बिस्किट्स आते हैं, उसमें हम किस में रखते हैं, एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं। तो बिस्किट्स और नमकीन जो है वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी, या फूड को ख़राब होना या रैंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। सिल कॉर्नर के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये बताना है, मेरे पास ये देखिए बच्चों, आपके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। ये पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे चैप्टर नंबर 1 के। तो ये नोट्स भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर कर दूँगी so that you can study properly. And please don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you so much for watching.